नमो भगवते मुक्तिनाथाय पापहारिणे मोक्षदायिने सिद्ध्यन्ते सर्वे भक्ताः यत्र विष्णु सदा स्थिता मुक्तिनाथे स्नातो सर्वे पाप विनाश का महल यत्र योगेश्वर विष्णुः स्थितं शांति प्रदायिनम् मुक्तिनाथे तत्र या स्ते न दुःखं प्राप्नोति कदाचित् कश्चित् कर्मफल नास्ति मुक्ते संगच्छति शाश्वतम्। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे पवित्र और ऐतिहासिक स्थल पर जो न केवल नेपाल बल्कि पूरे हिंदू और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, मुक्तिनाथ। मैं भगवान मुक्तिनाथ को नमन करता हूँ, जो पापों का नाश करने वाले और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। जहाँ भगवान विष्णु सदा निवास करते हैं, वहाँ हर भक्त को सिद्धि और मोक्ष प्राप्त होती है। मुक्तिनाथ में स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है। यह स्थान अत्यंत पवित्र है, जहाँ भगवान विष्णु योगेश्वर के रूप में निवास करते हैं और शांति प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति मुक्तिनाथ में निवास करता है, वह कभी भी दुख नहीं प्राप्त करता। उसके सारे कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं और वह शाश्वत मोक्ष की प्राप्ति करता है। मुक्तिनाथ वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख मंदिरों में से एक है। यह तीर्थ स्थान शालिग्राम भगवान के लिए प्रसिद्ध है। शालिग्राम दरअसल एक पवित्र पत्थर होता है, जिसको हिंदू धर्म में पूजनीय माना जाता है। यह मुख्य रूप से नेपाल की ओर प्रवाहित होने वाली काली गंडकी नदी में पाया जाता है। जिस क्षेत्र में मुक्तिनाथ स्थित है, उसको मुक्ति क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह वह क्षेत्र है जहां लोगों को मुक्ति या मोक्ष प्राप्त होता है। मुक्तिनाथ की यात्रा काफी मुश्किल है, फिर भी हिंदू धर्मावलंबी बड़ी संख्या में यहाँ तीर्थाटन के लिए आते हैं। यात्रा के दौरान हिमालय पर्वत के एक बड़े हिस्से को लांघना होता है। यह हिंदू धर्म के दूरस्थ तीर्थ स्थानों में से एक है। मुक्तिनाथ 108 दिव्य देशों में से एक है। यह दिव्य देश वैष्णवों का पवित्र मंदिर होता है। पारंपरिक रूप से विष्णु शालिग्राम शिला या शालिग्राम पत्थर के रूप में पूजे जाते हैं। इस पत्थर का निर्माण प्रागैतिहासिक काल में पाए जाने वाले कीटों के जीवाश्म से हुआ था, जो हिंदू धर्म में आराध्य है। पुरानी दंतकथाओं के अनुसार मुक्ति क्षेत्र वह स्थान है जहां पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहीं पर भगवान विष्णु शालिग्राम पत्थर में निवास करते हैं। मुक्तिनाथ बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसी स्थान से होकर उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र के महान बौद्ध भिक्षु पद्मसंभव बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए तिब्बत गए थे, जो हिंदू धर्म में आराध्य है। पुरानी दंतकथाओं के अनुसार मुक्ति क्षेत्र वह स्थान है जहां पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहीं पर भगवान विष्णु शालिग्राम पत्थर में निवास करते हैं। मुक्तिनाथ बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसी स्थान से होकर उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र के महान बौद्ध भिक्षु पद्मसंभव बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए तिब्बत गए थे। मुक्तिनाथ हेलीकॉप्टर के द्वारा पोखरा मुक्तिनाथ मार्ग या जोमसोम मार्ग से भी एक दिन में जाया जा सकता है। इस मार्ग ने परंपरागत चढ़ाई के रास्ते को कुछ हद तक कम किया है, लेकिन आज भी आम लोग मुक्तिनाथ जाने के लिए चढ़ाई को ही प्राथमिकता देते हैं। चढ़ाई के समय दो अलग अलग रास्ते मिलते हैं,
जो काली गंडक नदी के पास तातोपानी नामक जगह पर जाकर आपस में मिल जाती है। रास्ते में आमतौर पर सभी जगहों पर रुकने के लिए निजी लॉज मिल जाते हैं। ये लॉज सभी तरह की मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराते हैं। कई बार तो यात्रियों के लिए काफी बेहतर सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं। इन सब के बावजूद तीर्थयात्रियों को अपने साथ स्लीपिंग बैग भी जरूर ले जाना चाहिए, ताकि किसी भी तरह के अतिरिक्त परेशानियों से बचा जा सके। यात्रा के दौरान मार्ग में पिट्ठू आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। इन पिट्ठुओं को यात्रियों के द्वारा ही भोजन दिया जाता है। चूंकि इस मार्ग का उपयोग विदेशियों के द्वारा भी किया जाता है, अतः यहाँ खाने की अच्छी व्यवस्था होती है। भोजन में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के भोजन उपलब्ध रहते हैं। इसके अलावा सीलबंद पानी भी आसानी से मिल जाता है। लेकिन सामान्यतः नेपाली शैली का भोजन दाल भात आसानी से मिलता है। अगर आप गाइड रखना चाहते हैं तो वह भी मिल सकता है। जोमसोम से मुक्तिनाथ एक दिन की चढ़ाई पर स्थित है। पोखरा काठमांडू से लगभग 200 किमी की दूरी पर है। जोमसोम पोखरा से 48 किमी उत्तर में स्थित है। काठमांडू से मुक्तिनाथ मुख्य राजमार्ग पोखरा से बेनीघाट और खैरानी के रास्ते से होकर जाती है। बेनी से होते हुए सुईखेत, नया पुल, कुश्मा और बगलुंग के लिए भी रोड जाती है। चढ़ाई के लिए टुकुचे से होकर तातोपानी, घासा और लारजुंग के रास्ते मार्ग जाती है। जोमसोम से होकर मारफा और सियांग के लिए सड़क मार्ग। मुक्तिनाथ से झारकोट के लिए चढ़ाई का रास्ता जाता है। पहचान पत्र और मुद्रा। भारतीयों के लिए वीजा की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन वैसे यात्री जो हवाई मार्ग से यात्रा करते हैं उनके लिए मतदाता पहचान पत्र या पैन कार्ड संबंधी दस्तावेज देना आवश्यक है। भारतीय मुद्रा अबाध रूप से लाया जा सकता है। विनिमय की सुविधा भी उपलब्ध है। भारत के 100 रु के नोट के बदले 162 नेपाली रुपए दिया जाता है। काठमांडू से मुक्तिनाथ। पोखरा को मुक्तिनाथ का गेटवे भी कहा जाता है, जो केंद्रीय नेपाल में स्थित है। दर्शनार्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे पहले काठमांडू आएं, तथा वहां से पोखरा के लिए सड़क या हवाई मार्ग से जा सकते हैं। वहां से पुनः जोमसोम जाना होता है। यहाँ से मुक्तिनाथ जाने के लिए आप हेलीकॉप्टर या फ्लाइट ले सकते हैं। यात्री बस के माध्यम से भी यात्रा कर सकते हैं। सड़क मार्ग से जाने पर पोखरा पहुँचने के लिए कुल 200 किमी की दूरी तय करनी होती है। पोखरा से मुक्तिनाथ के लिए 8 से 9 घंटे की चढ़ाई करनी होती है। शालिग्राम एक प्रकार का जीवाश्म पत्थर है, जिसका प्रयोग परमेश्वर के प्रतिनिधि के रूप में भगवान का आह्वान करने के लिए किया जाता है। शालिग्राम आमतौर पर पवित्र नदी की तली या किनारों से एकत्र किया जाता है। शिव भक्त पूजा करने के लिए शिवलिंग के रूप में लगभग गोल या अंडाकार शालिग्राम का उपयोग करते हैं। वैष्णव हिंदू पवित्र नदी गंडकी में पाया जाने वाला एक गोलाकार, आमतौर पर काले रंग के एमोनॉइड जीवाश्म को विष्णु के प्रतिनिधि के रूप में उपयोग करते हैं। शालिग्राम को प्रायः शिला कहा जाता है। शिला शालिग्राम का छोटा नाम है, जिसका अर्थ पत्थर होता है। शालिग्राम विष्णु का एक कम प्रसिद्ध नाम है। इस नाम की उत्पत्ति के सबूत नेपाल के एक दूरदराज के गांव से मिलते हैं, जहां विष्णु को शालिग्रामम के नाम से भी जाना जाता है।
हिंदू धर्म में शालिग्राम को सालग्राम के रूप में जाना जाता है। शालिग्राम का संबंध सालग्राम नामक गांव से भी है, जो गंडकी नामक नदी के किनारे पर स्थित है तथा यहाँ से ये पवित्र पत्थर भी मिलता है। पद्म पुराण के अनुसार गंडकी अर्थात नारायणी नदी के एक प्रदेश में शालिग्राम स्थल नाम का एक महत्वपूर्ण स्थान है। वहाँ से निकलने वाले पत्थर को शालिग्राम कहते हैं। शालिग्राम शिला के स्पर्श मात्र से करोड़ों जन्मों के पाप का नाश हो जाता है। फिर यदि उसका पूजन किया जाए तब तो उसके फल के विषय में कहना ही क्या है, वह भगवान के समीप पहुंचाने वाला है। बहुत जन्मों के पुण्य से यदि कभी गोष्पद के चिन्ह से युक्त श्री कृष्ण शिला प्राप्त हो जाए तो उसी के पूजन से मनुष्य के पुनर्जन्म की समाप्ति हो जाती है। पहले शालिग्राम शिला की परीक्षा करनी चाहिए। यदि वह काली और चिकनी हो तो उत्तम है। यदि उसकी कालिमा कुछ कम हो तो वह मध्यम श्रेणी की मानी गई है, और यदि उसमें दूसरे किसी रंग का सम्मिश्रण हो तो वह मिश्रित फल प्रदान करने वाली होती है। जैसे सदा काठ के भीतर छिपी हुई आग मंथन करने से प्रकट होती है, उसी प्रकार भगवान विष्णु सर्वत्र व्याप्त होने पर भी शालिग्राम शिला में विशेष रूप से अभिव्यक्त होते हैं। जो प्रतिदिन द्वारका की शिला गोमती चक्र से युक्त 12 शालिग्राम मूर्तियों का पूजन करता है, वह वैकुंठ लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो मनुष्य शालिग्राम शिला के भीतर गुफा का दर्शन करता है, उसके पितर तृप्त होकर कल्प के अंत तक स्वर्ग में निवास करते हैं। जहाँ द्वारकापुरी की शिला अर्थात गोमती चक्र रहता है, वह स्थान वैकुंठ लोक माना जाता है। वहाँ मृत्यु को प्राप्त हुआ मनुष्य विष्णु धाम में जाता है। जो शालिग्राम शिला की कीमत लगाता है, जो बेचता है, जो विक्रय का अनुमोदन करता है तथा जो उसकी परीक्षा करके मूल्य का समर्थन करता है, वे सब नरक में पड़ते हैं। इसलिए शालिग्राम शिला और गोमती चक्र की खरीद बिक्री छोड़ देनी चाहिए। शालिग्राम स्थल से प्रकट हुए भगवान शालिग्राम और द्वारका से प्रकट हुए गोमती चक्र, इन दोनों देवताओं का जहाँ समागम होता है, वहाँ मोक्ष मिलने में तनिक भी संदेह नहीं है। द्वारका से प्रकट हुए गोमती चक्र से युक्त अनेकों चक्रों से चिह्नित तथा चक्रासन शिला के समान आकार वाले भगवान शालिग्राम साक्षात चित्स्वरूप निरंजन परमात्मा ही है। ओंकार रूप तथा नित्यानंद स्वरूप शालिग्राम को नमस्कार है। शालिग्राम का स्वरूप, जिस शालिग्राम शिला में द्वारस्थान पर परस्पर सटे हुए 2 चक्र हों, जो शुक्ल वर्ण की रेखा से अंकित और शोभा संपन्न दिखाई देती हों, उसे भगवान श्री गदाधर का स्वरूप समझना चाहिए। संकर्षण मूर्ति में 2 सटे हुए चक्र होते हैं, लाल रेखा होती है और उसका पूर्व भाग कुछ मोटा होता है। प्रद्युम्न के स्वरूप में कुछ कुछ पीलापन होता है और उसमें चक्र का चिन्ह सूक्ष्म रहता है। अनिरुद्ध की मूर्ति गोल होती है और उसके भीतरी भाग में गहरा एवं चौड़ा छेद होता है। इसके सिवा वह द्वार भाग में नील वर्ण और 3 रेखाओं से युक्त भी होती है। भगवान नारायण श्याम वर्ण के होते हैं। उनके मध्य भाग में गदा के आकार की रेखा होती है और उनका नाभिकमल बहुत ऊंचा होता है। भगवान नृसिंह की मूर्ति में चक्र का स्थूल चिन्ह रहता है। उनका वर्ण कपिल होता है तथा वे 3 या 5 बिंदुओं से युक्त होते हैं। ब्रह्मचारी के लिए उन्हीं का पूजन विहित है। वे भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। जिस शालिग्राम शिला में 2 चक्र के चिन्ह विषम भाव से स्थित हों, 3 लिंग हों तथा 3 रेखाएं दिखाई देती हों, वह वाराह भगवान का स्वरूप है। उसका वर्ण नील तथा आकार स्थूल होता है। भगवान वाराह भी सबकी रक्षा करने वाले हैं।
कच्छप की मूर्ति श्याम वर्ण की होती है। उसका आकार पानी की भंवर के समान गोल होता है। उसमें यत्र तत्र बिंदुओं के चिन्ह देखे जाते हैं तथा उसका पृष्ठभाग श्वेत रंग का होता है। श्रीधर की मूर्ति में 5 रेखाएं होती हैं। वनमाली के स्वरूप में गदा का चिन्ह होता है। गोल आकृति, मध्य भाग में चक्र का चिन्ह तथा नीलवर्ण, यह वामन मूर्ति की पहचान है। जिसमें नाना प्रकार की अनेकों मूर्तियों तथा सर्प शरीर के चिन्ह होते हैं, वह भगवान अनंत की प्रतिमा है। दामोदर की मूर्ति स्थूलकाय एवं नीलवर्ण की होती है। उसके मध्य भाग में चक्र का चिन्ह होता है। भगवान दामोदर नील चिन्ह से युक्त होकर संकर्षण के द्वारा जगत की रक्षा करते हैं। जिसका वर्ण लाल है तथा जो लंबी लंबी रेखा, छिद्र, एक चक्र और कमल आदि से युक्त एवं स्थूल है, उस शालिग्राम को ब्रह्मा की मूर्ति समझनी चाहिए। जिसमें बृहद छिद्र, स्थूल चक्र का चिन्ह और कृष्ण वर्ण हो। वह श्री कृष्ण का स्वरूप है। वह बिंदुयुक्त और बिंदु शून्य दोनों ही प्रकार का देखा जाता है। हयग्रीव मूर्ति अंकुश के समान आकार वाली और 5 रेखाओं से युक्त होती है। भगवान वैकुंठ कौस्तुभ मणि धारण किए रहते हैं। उनकी मूर्ति बड़ी निर्मल दिखाई देती है। वह एक चक्र से चिह्नित और श्याम वर्ण की होती है। मत्स्य भगवान की मूर्ति बृहद कमल के आकार की होती है। उसका रंग श्वेत होता है तथा उसमें हार की रेखा देखी जाती है। जिस शालिग्राम का वर्ण श्याम हो, जिसके दक्षिण भाग में एक रेखा दिखाई देती हो तथा जो 3 चक्रों के चिन्ह से युक्त हो, वह भगवान श्री रामचंद्र जी का स्वरूप है। वे भगवान सबकी रक्षा करने वाले हैं। द्वारकापुरी में स्थित शालिग्राम स्वरूप भगवान गदाधर। भगवान गदाधर एक चक्र से चिह्नित देखे जाते हैं। लक्ष्मी नारायण 2 चक्रों से, त्रिविक्रम 3 से, चतुर्व्यूह 4 से, वासुदेव 5 से, प्रद्युम्न 6 से, संकर्षण 7 से, पुरुषोत्तम 8 से, नवव्यूह 9 से, दशावतार 10 से, अनिरुद्ध 11 से और द्वादशात्मा 12 चक्रों से युक्त होकर जगत की रक्षा करते हैं। इससे अधिक चक्र चिन्ह धारण करने वाले भगवान का नाम अनंत है।